हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका रिलीजियस एजुकेशनल एकेडमी में। तो आज हम लोग ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर्स को बहुत तेज़ी से देखेंगे, जिसमें आपको यह सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे आपके लिए, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे ध्यान से देखें, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो आपका जो सही जवाब होगा 5 से 6 लीटर होगा। ऑप्शन बी जो है सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, रक्त के कितने भाग होते हैं? तो रक्त के 4 भाग होते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो जो मानव रक्त है वह तरल संयोजी ऊतक होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? तो मनुष्य के रक्त के 4 समूह होते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका सही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? तो रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? 60% जो है रक्त में प्लाज्मा होता है। ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो रक्त में लोहा भी पाया जाता है और सोना भी पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, यहाँ पर उपरोक्त दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त का थक्का जमाने वाले मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो जो रक्त का थक्का जमाता है वह फाइब्रिनोजेन होता है। ऑप्शन सी जो है सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? डब्ल्यूबीसी ही है, वाइट ब्लड कॉर्पिल। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोशिका जो है प्लेटलेट्स हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है वह 8 से 10 दिन का होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात है वह कितना होता है? तो वह 600:1 होता है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है वह विटामिन क्यू होता है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है फाइलोक्विनोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? शेष भाग जो होता है प्लाज्मा ही बचता है। ऑप्शन डी जो है सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? तो 7% होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? तो पुरुषों की तुलना में अगर बात करें तो महिलाओं में जो रक्त होता है वह आधा लीटर कम होता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आरबीसी का जो मुख्य कार्य है वह ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण होता है वह यकृत में होता है। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रगाह जो है प्लीहा और स्प्लीन दोनों को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, तो जब सोते हैं आप तो आरबीसी पर क्या फ़र्क पड़ता है? वह कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या होता है, आरएच फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो कितना होता है आपको पता होगा, 120/80 mmHg जो होता है वह स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ल्यूकोसाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त जो है शरीर के अंदर नहीं जमता? तो किसकी उपस्थिति के कारण? हिपेरिन के कारण। तो ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? तो हिमेटोपोएटिक। ऑप्शन बी जो है सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो रक्त जमाने में कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो एंटीजन जो है 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आकार के हिसाब से कौन सा सही है? तो डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसी। ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट होता है। अब अगला क्वेश्चन है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है? तो कौन सा प्रदान करता है? डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पिल ही करता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? तो सर्वदाता रक्त समूह जो है वो कहलाता है। ऑप्शन डी सही है।
रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो बढ़ जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? तो कहाँ पर होता है? उपरोक्त सभी, यकृत, प्लीहा, स्प्लीन सभी में होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है? बिलीरुबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एरिथ्रोसाइट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.1 होता है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। रक्त में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त के अध्ययन को जो है हीमेटोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। ऑप्शन जो है सही जवाब है। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर? अस्थि मज्जा में होता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में ब्लड बैंक को आरबीसी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली सभी को कहा जाता है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह होता है? तो कौन सा होता है? ए बी होता है। और सर्वदाता ओ होता है। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन ए सही है। मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? तो कार्निया में नहीं पाया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। ध्यान रखिएगा। एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी सही है। निम्न में से संख्या के हिसाब से कौन सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा? आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। और आकार के हिसाब से डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसी। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ध्यान रखिएगा, सभी एग्जाम में उपयोगी होगा। धन्यवाद।